एक बाइट भी दी थी। क्या आपने खंडन किया था? जी बताएं सर, लाइव हैं आप। देखिए, आज जो हमने प्रेस वार्ता की है ये हमारी जिला शिक्षा अधिकारी की कार्य प्रणाली को लेके की गई है। उनकी कार्य प्रणाली खराब है क्या? उनकी कार्य प्रणाली हमें सबसे बेहतर लगी। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने लगातार पिछले 1.5 साल से जो शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद में आए उनके खिलाफ बहुत सारे मामले फाइल किए थे। हमारे मुद्दे बहुत सारे थे। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा था वो PPP को लेकर के होगा। आप सभी को याद होगा कि हरियाणा सरकार ने एक नियम बनाया था कि बिना परिवार पहचान पत्र के किसी भी स्टूडेंट का दाखिला किसी स्कूल में नहीं होगा, जिसको लेकर के काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने एक मामला कोर्ट में दायर किया था 91 CPC में जनहित याचिका के दौरान। जितने भी पहले जो DO आए उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली में ये स्पष्ट किया कि बिना परिवार पहचान पत्र के दाखिला नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन आशा दहिया जी के पास कोर्ट से इसका नोटिस पहुंचा, उन्होंने डायरेक्टर ऑफिस में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बात को उठाया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता जिसमें बच्चों के दाखिला को बाधित किया जाए। और उन्हीं के कहने पर ये डायरेक्टर ऑफिस से एक लेटर जारी हुआ था सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए ऑल ओवर हरियाणा में कि किसी भी छात्र का दाखिला किसी दस्तावेज के लिए नहीं रोका जाएगा। यानी कि अगर किसी के पास कोई ID प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, फैमिली ID नहीं है या कोई अदर डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके एडमिशन को रोका नहीं जाएगा। MIS पोर्टल पे अगर एडमिशन करवाना है तो टेम्परेरी फैमिली ID का ऑप्शन आएगा। फिर भी टेम्परेरी भी आप जनरेट नहीं कर पा रहे बिकॉज आधार कार्ड नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी 2018 में जिसमें आधार कार्ड का सेक्शन 54 नल एंड वॉइड किया गया था, जिसके तहत उसको हवाला देते हुए विड्रॉल रजिस्टरमेंट का एडमिशन कर लिया जाए। तो ये बहुत बड़ा कदम था जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऑल ओवर हरियाणा के एडमिशन नहीं हो रहे, आपको बता दूंगा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा जी, 10 तारीख को कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था जिसमें इन्होंने ये लेटर जारी करवाया अपने डायरेक्टर ऑफिस से। कोई भी स्टूडेंट हरियाणा के अंदर किसी भी स्टेट से आया हुआ हो, उसका दाखिला इस लेटर के प्रभाव से तुरंत प्रभाव से हो रहा है जो उनके डायरेक्टर ने जारी किया है। अगर कोई ऐसा छात्र अभी भी रह गया है जिसका दाखिला किसी सरकारी या निजी विद्यालय में इन दस्तावेजों के आधार पर नहीं हो रहा, तो वो हमारे काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन से संपर्क कर सकते हैं, उनका दाखिला तुरंत करवा दिया जाएगा। जिसके बाद ऐसा अधिकारी जिसने हमें कॉपरेट किया छात्रों के हित के लिए, ऐसा अधिकारी फरीदाबाद में हमारी नॉलेज में पहली बार आए। इससे पहले बहुत सारे अधिकारी आए। कॉन्फ्रेंस आपने तारीफ के लिए की है? नहीं, तारीफ देखिए, जब हम उनके खराब कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा करते हैं, आप लोगों के माध्यम से हम बताते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी कितने गलत काम कर रहे हैं, तो जब सही काम करेंगे तो हमें ये भी बताना है कि वो काम सही कर रहे हैं। तरुण जी, सूत्र बताते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जो है DO के आदेश अनुसार की जा रही है। देखिए, काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन अपना एक रुतबा रखता है, वो किसी के ना तो निर्देशों की पालना करता है ना आदेशों की। हमने पहले भी साफ किया था कि हमारा जो काम है वो अच्छे अधिकारियों की प्रशंसा भी है और बुरे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाना भी है। तो क्या प्रशंसा के माध्यम से अब जब वो सेवानिवृत्त होने वाली हैं तो ऐसे में क्या उनको वापस वही चार्ज देने की कोई ऐसी अपील भी की जाएगी? देखिए, अगर हम तो एक ही बात जानते हैं कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जिला शिक्षा अधिकारी का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जाएगा या उनको रिटायरमेंट दी जाएगी। यहाँ पर बात यह है कि उन्होंने जिस प्रकार से कॉपरेट किया वो छात्रों के हित के लिए किया। अगर वो रिटायर होती हैं और दूसरे DO आते हैं, हम उनसे भी यही चाहेंगे कि वो छात्र हित के लिए हमारा समर्थन करें और हमारा सपोर्ट करें। नहीं, छात्र हित की जहां आप बात कर रहे हैं, क्या किसी स्कूल में जाकर उन्होंने बसों की चेकिंग की कि इस बस की जो डेट है वो एक्सपायर है नहीं है? आपकी जानकारी के लिए मैं वो भी ले आऊं कि जिस समय कोर्ट के आदेश हुए थे, जांच सुचारू रूप से शुरू हो गई थी। उसके बाद जिला उपायुक्त साहब ने सभी स्कूल्स के साथ एक मीटिंग की थी जहां पर सभी स्कूलों को, हम भी वहां प्रेजेंट थे एज पर कॉप्से के बिहाफ पर, और भी बहुत सारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल वाले वहां बैठे थे, जिसमें माननीय जिला उपायुक्त साहब ने सभी स्कूलों को 10 मई तक का समय दिया था अपने दस्तावेजों को ठीक करने का। जिला शिक्षा कार्य प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? कोप्से का इससे क्या? देखिए, कोप्से अपने छात्रों के हित के लिए और अपने स्कूल्स के हित के लिए समय समय पर याचिकाएं दायर कर रहा था। हमारे कुल 5 मामले कोर्ट में लंबित थे। 5 मामलों में जो पहले जिला शिक्षा अधिकारी आए उन्होंने उन मामलों को लटकाना चाहा। हर समय सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती थी कि जिला शिक्षा अधिकारी अपने अन्य कार्यों में बिजी हैं, इसलिए डेट दे दी जाए। और इस बार जब एडमिशन का समय आया तो ये जिला शिक्षा अधिकारी ऐसी थी जिन्होंने समय ना मांगते हुए फर्स्ट डेट पे जब ये अपेयर हुए तभी छात्र हित में इन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैं विद इन 3 डेज डायरेक्टर ऑफिस में बात करके बिहार, यूपी, दिल्ली, अदर स्टेट से जो भी छात्र आए हुए हैं ये लेटर जारी करवाऊंगी कि उनका एडमिशन हो सके। और इनकी ही मेहनत थी जो ऑल ओवर हरियाणा के अंदर अब छात्रों का एडमिशन हो रहा है। सेकेंड, एक और मैटर काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन की तरफ से दायर किया गया था जिसमें हमने कुछ मांगे रखी थी। हमारी पहली मांग ये थी कि स्कूलों के आसपास, स्पेशली अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कूल, सिर्फ निजी स्कूल नहीं, जो सरकारी स्कूल भी हैं, आप लोग देखते होंगे उनके आसपास बहुत ज्यादा कचरा आपको मिलेगा देखने को। आवारा गोवंश
आवारा अन्य पशु वहां पर आपको मिलते हैं और आए दिन आप लोग खबरें दिखाते हैं कि आवारा पशुओं की वजह से ये दिक्कत हो गई, पशुओं से ये काट लिया, बच्चों को घायल कर दिया। उसको लेकर के हम लगातार वहाँ पे डीसी ऑफिस में भी कंप्लेंट दे रहे थे, हमारे डायरेक्टर ऑफिस को भी कंप्लेंट गई थी। अपना उनका कार्य भी आप कब से करेंगे? सर नगर निगम का कार्य नहीं करेंगे हम, तो नगर निगम से ये अपील करेंगे कि छात्र हितों के कार्य को जरा संज्ञान ले, वो जहाँ पर आवारा पशु छात्रों को क्षति पहुंचा रहे हैं। तरुण जी, जहां एक और आप डीईओ के कार्यों की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं मैं जानना चाहूंगा, जहां आप डिटेल में बता रहे हैं, तो क्या धूम्रपान के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, इनकी डिस्टेंस मेंटेन कराने के लिए डीईओ के द्वारा कोई कदम उठाए गए? बिल्कुल उठाए गए सर। ये एक लेटर है जो कि लेटर में बात नहीं है, ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। 27/4/2024 का एक लेटर है जो कोर्ट केस में कॉप्से के बिहाफ पर डीओ मैडम ने सबमिट करने से पहले हमारे जिला उपायुक्त साहब को लिखा है स्पेशली, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि न केवल स्कूलों के आसपास सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए, वहाँ स्ट्रीट लाइट, सीवर के मैन होलों को बंद किया जाए, आवारा पशुओं को हटाया जाए, और स्पेशली इन्होंने जो अभी आपने पॉइंट उठाया धूमपान वाला, स्पेशली मेंशन इसमें किया गया है पेज नंबर 2 पर। अगर आप देखेंगे फर्स्ट पेज पे लास्ट में, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि तम्बाकू एक्ट 2003 के सेक्शन 6 के आधार पर अगर किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज परिधि के दायरे में कोई तंबाकू बेचता हुआ पाया जाता है तो उसका सिर्फ कोटप्पा एक्ट 2003 में चालान न किया जाए, अपितु जुनाइल जस्टिस एक्ट 18 साल से कम के बच्चों को बेचने पर धारा 77 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाए ताकि उन पर कठोर कार्रवाई हो सके। अगर हम बात करें मिड डे मील की, तो ऐसे में डीईओ की तरफ से नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी हमारी कमेटी बनाई गई थी कोर्ट के आदेश से, जिसमें डायरेक्शन पास हुई है तीनों एसडीएम्स के लिए, एसडीएम बड़खल, एसडीएम बल्लभगढ़, एसडीएम फरीदाबाद, जिला उपायुक्त साहब फरीदाबाद और पुलिस कमिश्नर को, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट आकृति वर्मा जी ने इनको डायरेक्शन पास करी है कि विद इन 10 डेज अपनी इस डायरेक्शन की पालना करें कि किसी भी स्कूल के आसपास 100 मीटर परिधि में तंबाकू उत्पाद न बिके। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट का मामला दर्ज किया जाएगा। किसने किया? जिला सरन जी एक लिस्ट जारी की थी, डीओ ने एक लिस्ट जारी की थी 70 स्कूलों की, जिनकी अनियमितताएं बताई गई थी कि ये ठीक नहीं चल रहे हैं, तो क्या वो ठीक कराए गए, ठीक हो गए हैं अब, या क्या हुआ उसके बारे में? 70 स्कूलों के बारे में मैं आपको बता दूं, जो 70 स्कूलों का वो मामला था, वो हमारे जो पूर्व डीओ हैं, जिस समय वो पलवल में है इस समय पोस्टेड, बघेल साहब, उनके द्वारा जारी की गई थी। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं कि किसी वकील साहब के द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है, जिस नोटिस के बाद वो 70 स्कूलों का नाम हाईलाइट कर देते हैं कि ये इनलीगल तौर पे चल रहे हैं, जिसके बाद काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने लीगल नोटिस उनको प्रोवाइड किया था, जिसमें हमने उनसे कहा था कि जो ये इनलीगल एक्टिविटी आपने बताई है 70 स्कूलों की, इनकी इनलीगल एक्टिविटी है क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है, डिपार्टमेंट इस लिस्ट के साथ जारी करे, अदरवाइज हम 70 करोड़ का मानहानि का दावा प्लस 50 लाख रुपए कॉप्से की फी हम आपसे डिमांड करते हैं। जिसके बाद उन्होंने अपने डायरेक्टर ऑफिस को लिखा कि ये चिट्ठी हमसे गलती से जारी हो गई थी और एक माफीनामा हमारे पास भेजा। सर आप ये कह रहे हैं, माफीनामा दिखा आप सकते ये हैं मीडिया मानते हैं को कि भी? जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं, जो मतलब जो बोल रहे हैं कि पूरी कंप्लीट है उनके स्कूल्स की? देखिए ऐसा है कि ज्यादातर स्कूल्स की सभी जो नियम प्रणाली है वो पूरी है और उन नियम प्रणाली को पूरा करना है। ज्यादातर की नहीं जो है। शिक्षा विभाग की जो नीति है उनको फॉलो करते हैं डीओ वो? ऑफिस का माफीनामा लाए आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए वो मैटर काफी पुराना हो चुका है, पुराने डीओ नहीं, साहब नहीं। का था, वो आज मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमने आज जो बात करनी थी वो आशा जो शिक्षा विभाग की जो नीतियां हैं उनको फॉलो करते हैं क्या वो? पूरे फरीदाबाद में चलने वाले अब फरीदाबाद में चलने वाले स्कूल सारे लीगल हैं? हाँ, सारे लीगल है सर, लीगल है। लीगल है सर। कंफर्म? आरोप लगते रहे हैं, देखिए। आशा दैया पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं पिछले दिनों, तो क्या ऐसा हुआ जो उनके भ्रष्टाचार के आरोप के अलावा आप यहाँ पे आज उनके कार्य हो प्रणाली सकता है यहाँ कि पे किसी प्रेस को कॉन्फ्रेंस कर आपने रहे हैं? मान्यता दिलवानी हो, मिल गई हो। देखिए आप जानते हैं काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन का अपना कोई निजी स्कूल नहीं है। दूसरी बात, हमारा जो मुद्दा रहता है वो सिर्फ 2 तरीके के रहते हैं कि किसी भी छात्र को किसी वजह से कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ कि जी स्कूल को और किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, बेवजह परेशान ना किया जाए। हमारे द्वारा कई सारी एसोसिएशन ऐसी है जिनके लोग लगातार डीओ ऑफिस में धरना देकर के बैठे रहते हैं। जिसमें कोई खामियां ना मिली देखिए औचक निरीक्षण मेरे दायरे में नहीं आता, हम एक संस्थान है, औचक निरीक्षण जो है वो अधिकारियों का काम है, वो अधिकारी अपना काम सुचारू रूप से कर रहे उसकी हैं। फीडबैक सर आप कैसे दे सकते हैं? उसका कई फीडबैक संस्था आपके ऐसे साथ हैं नहीं होना जो डीओ चाहिए ऑफिस ना? में ही बैठे रहते हैं और बैठ करके सुबह से शाम तक वहीं बैठे बहुत से ऐसे स्कूल हैं तरुण जी जो फीस जमा ना होने के कारण बच्चों के या तो टीसी रोक देते हैं, किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं होने देते,
उनका एडमिशन नहीं हो पाता, तो ऐसे में क्या होने दो यार पूरा। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जितने भी ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों के टीसी को रोक लेते हैं, उसमें हाई कोर्ट के और इनके डायरेक्टर ऑफिस के सीधे सीधे निर्देश हैं कि किसी का टीसी नहीं रोका जा सकता। और जो अभी मैंने आपको चिट्ठी दिखाई थी, उसमें साफ तौर पर डायरेक्टर साहब ने लिखा है कि यदि किसी छात्र को टीसी नहीं दिया जा रहा तो वो कंप्लेंट कर सकता है, 24 से 48 घंटे में उसका टीसी ले लिया जाएगा। दूसरी चीज, टीसी लेना अब बच्चों का काम नहीं है, टीसी लेने का काम है जहां बच्चे वो दाखिला लेने जा रहे हैं उस स्कूल का काम है कि वो टीसी कलेक्ट करेगा। उनको इसलिए रोक दिया जाता है कि उनकी फीस जमा नहीं होती है, गरीब घर से होते हैं, और शिक्षा विभाग की जो नीतियां हैं वो गरीब बच्चों को पढ़ाने की है। इस सर, मैं उसमें आपको क्लियर करना चाहूंगा, अगर बच्चे का दाखिला नीति के तहत हुआ है, शिक्षा नीति के तहत हुआ है, राइट टू एजुकेशन RTE के तहत हुआ है, तो बच्चे को कोई भी फीस के लिए नहीं परेशान कर सकता। लेकिन यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है सर, जो हमारे कई छात्र ऐसे होते हैं जो पहले दाखिला लेते हैं लेकिन बाद में फीस पे नहीं कर पाते, हाँ। और उनका टीसी रोक लिया जाता है। अब वो नहीं रोका जाएगा, डायरेक्टर ऑफिस से ये भी निर्देश आ चुके हैं। लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फीस क्लियर करें। अगर उनका सामर्थ्य नहीं है तो RTE के तहत दाखिला लें, या सरकारी स्कूल उनके लिए हैं। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर स्टाफ की सैलरी से लेकर गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ धक्के खाएगा? गरीब आदमी कहाँ धक्के खाएगा, ये तो बताओ ना। आप तो स्कूलों की पैरवी कर देते हैं, आप तो स्कूलों की पैरवी की बात की जाए तो लगातार सेक्टर 16 जो डी ऑफिस है वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा था EWS वालों के पेरेंट्स का। अभी तक जो है एडमिशन नहीं हुए वहाँ पर। उसमें धांधली नजर आ रही है, गरीब बच्चे रह जाते हैं और हाई एजुकेटेड लोग बच्चे उसमें EWS के इतनी धांधलियां होती हैं, धरने होते हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, और आप जो है DO ऑफिस की तारीफ कर रहे हैं। EWS की जो नियम प्रणाली है आप सभी जानते हैं बेहतर तरीके से, उसी प्रकार से RTE की जो नियम प्रणाली बनी हुई है, नियमों के आधार पर ही किसी का दाखिला रोका जाता है, अदरवाइज किसी के दाखिले को नहीं रोका जाता। सर, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद बच्चे का एडमिशन आने के बाद भी जो एडमिशन नहीं लिया गया। देखिए, अगर कोई ऐसा मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है। सर, आपसे मानते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी की जो कार्य प्रणाली थी वो सही थी? बिल्कुल, कोई आप DO ऑफिस का लगातार बचाव कर रहे हैं, तो क्या DO ऑफिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या क्या है ये? मैं आपको शिक्षा विभाग अधिकारी को भी साथ होना चाहिए। बचाव करना मेरा काम नहीं है, आप सभी बेहतर जानते हैं। पहले भी हमने प्रेस वार्ता की थी, शिक्षा विभाग के खिलाफ की थी, क्योंकि उस समय शिक्षा विभाग छात्रों के हित के काम नहीं हो रहे थे। छात्रों के नजर आ रहे हैं सर, हमने पहले इनके खिलाफ कोर्ट केस सारे दायर किए हुए हैं, और आज की डेट में अगर मैं प्रेजेंट डेट की बात कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कोई सेटलमेंट हो गया हो DO ऑफिस से? हाँ, ऐसा क्या हुआ जो लग रहा है आपको कॉम्प्रोमाइज हो गया? आज आप तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं DO ऑफिस की, क्यों? हाँ, मैं वजह आपको बता चुका हूँ। करण जी, सूत्र बताते हैं कि एक संस्था के संस्थापक जो है यूडाइस कोड और इन सब के नाम पर जो है एक बड़ी रकम जो है स्कूल वालों से वसूल रहे हैं। क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी आप जाएंगे? बिल्कुल, अगर कोई स्कूल संचालक उनकी कोई कंप्लेंट हमें देते हैं, बाय नेम वो कंप्लेंट दे सकते हैं, हम उनका नाम भी उजागर नहीं करेंगे जो कंप्लेंट करेंगे, और हमारी जो नीति है उसके तहत हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट बना हुआ है, बल्कि मैं खुद उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा, और जरूरत पड़ेगी तो उसे कस्टडी भी कराएंगे। अगर DO भी इसमें सम्मिलित हुई तो? कोई भी अधिकारी, चाहे वो हमारी आशा दहिया मैडम है, या कोई और DO है, या आने वाला कोई अधिकारी है, या जिला शिक्षा अधिकारी के अलावा उनके विभाग का किसी अन्य विभाग का कोई भी ऐसा अधिकारी, मेरा नाम हुआ तो भी आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा तुरंत मुकदमा दर्ज करवाएं, अगर मेरा नाम भी कहीं उजागर होता है। बल्कि मेरी लीगल टीम बैठी है, मैं उनसे भी आपके सामने कह रहा हूं, मेरे खिलाफ भी दर्ज करा। कॉप्से और जिला शिक्षा अधिकारी की कोई साठ-गांठ हो गई जो आज आप तारीफ करते नजर आ रहे हैं? देखिए, कॉप्से का जो मकसद था हमने पहले दिन भी क्लियर किया था, और बीइंग अ चेयरपर्सन मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, मेरा जो मुद्दा है वो छात्रों को हर प्रकार से टेंशन फ्री रखने का है, न केवल स्कूल संचालकों को। आज जो मुद्दा है, आज 3 मामले कोर्ट में लगे हुए हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कॉप्से का जो मुद्दा था या मकसद था वो पूरा हो गया आज? नहीं, पूरा मुद्दा मकसद नहीं, जो मैटर हमारे चल रहे थे, जो छात्रों को दिक्कतें आ रही थी, आपने जो बोला उसमें 140 स्टूडेंटों का हमने एडमिशन कराया है, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो सेक्टर 22 के, सेक्टर 23 के, बड़ोली गांव के हैं, क्योंकि जो सेक्टर 22-23 के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली रहती है, कई लोग यूपी से आए हुए थे, बिहार से आए हुए थे। यहाँ एक मैडम प्रेजेंट है, क्या नाम उनका? दीपमाला भारद्वाज, वो नन्ही मुट्ठी NGO की चेयरपर्सन है। उनके कहने पर हमने एक कंप्लेंट फाइल की थी DO ऑफिस में, जो पहले DO साहब ने साफ इनकार कर दिया था। मित्तल साहब जो हमारे DO साहब हैं, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि विदाउट फैमिली ID किसी का दाखिला नहीं हो पाएगा। जिसके बाद इन जिला शिक्षा अधिकारी ने आकर के न केवल बच्चों का दाखिला कराया, बल्कि कॉप्से की रिक्वेस्ट पर एक लेटर जारी करवा करके पूरे हरियाणा के लिए कर दिया कि बिना फैमिली ID के भी आपका दाखिला होगा, बिना किसी दस्तावेज के दाखिला होगा, आपके दाखिले को नहीं रोका जाएगा। और यदि आपके दस्तावेज पूरे नहीं हैं तो ये स्कूल प्रबंधक की जिम्मेदारी है कि छात्रों के दस्तावेज जैसे फैमिली ID, आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज वो पूरे करेगा, ना कि छात्र। तो हमारा काम उनका बचाव करना नहीं है,
जो अधिकारी इस प्रकार से छात्र हित के कदम उठा रहे हैं उनकी प्रशंसा तो बनती है। मैडम जी, एक खबर चली थी कि डीओ मैडम की गिरफ्तारी हो, जी देखिए हमारे उसका खंडन किया था। बिल्कुल किया था सर। उसका रीजन मैं आपको क्लियर कर दूं। एक मामला कोर्ट में पेंडिंग हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि स्कूल संचालक कुछ ऐसे हैं जिनके पास कई दस्तावेजों की कमी है। नाम उसमें किसी स्कूल का मेंशन नहीं था। क्या चीज, डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? डॉक्यूमेंट उनके अंदर 3 डॉक्यूमेंट मांगे गए थे स्पेशली। पहला उन्होंने मांगा था कि किसी स्कूल के पास पट्टानामा नहीं है, यानी कि लैंड सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने मांगी थी कि प्लेज मनी नहीं है, जिस समय उनको रिकग्नाइजेशन मिलती है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करानी होती है। और तीसरा उन्होंने मांगा था कि रिकग्नाइजेशन नहीं है, मान्यता नहीं है स्कूलों के पास। फायर एनओसी भी लिखी थी उस पर? नहीं सर, उसमें फायर एनओसी नहीं है। मेरे पास पड़ा है वो पेपर। वो कोई और मामला होगा। जिस मामले में आप बात कर रहे हैं उस मामले में फायर एनओसी, हाँ उसी मैं इस बात का भी जवाब देता हूँ, पहले भाई का क्लियर कर दूं मैं। और उसमें कोर्ट ने, क्योंकि वो अपेयर नहीं हुए थे, इसलिए कोर्ट उनके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने वाला था। जिसके बाद जब डीओ ऑफिस से कोई अधिकारी अपेयर हुए तो कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट ना करके इन पर्सन ऑर्डर किया था, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी को इन पर्सन अपेयर होना था। उसमें भी माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदया ने सारे स्कूलों को 2 दिन पहले एक पत्र लिख दिया है कि अपने दस्तावेज विद इन 2 डेज हमारे कार्यालय में जमा कराएं, ताकि माननीय न्यायालय के सर 2 दिन अभी चालू है, आज और कल 2 दिन का समय है सर। 27 का जो लेटर है, 27 का जो लेटर है वो विभाग के लिए है कि कूड़ा करकट आप हटा लें, तम्बाकू एक्ट में चालान करें और गिरफ्तारी का ऑर्डर करें। वो आज ही जारी हुआ है सुबह, और जारी होने के बाद 2 दिन का समय दिया गया है, आज का और कल का। आपने कहा सारे स्कूलों के सारे कागजात पूरे हो गए। जी, अगर हम ये साबित कर दें मीडिया कि किसी भी स्कूल के पास पूरे कागजात नहीं है तो क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए जिला शिक्षा अधिकारी का काम है कार्रवाई करने का। यदि दस्तावेज पूरे नहीं होंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम उनका बचाव नहीं करेंगे अगर उनके दस्तावेज पूरे नहीं होते। आपने तो कह दिया ना आज की, हाँ ठीक है, सब बहुत अच्छे अधिकारी है, सब बढ़िया है, सब कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे किसी स्कूल की जो अगर डॉक्यूमेंट किसी के पूरे नहीं होते हैं? कल रिटायर हो जाएंगे, रिटायर आदमी का पक्ष क्यों लिया जा रहा है? कल कोई और किसी को क्या हो गया? आज ही तीनों केसों में डेट थी, तीनों मामले आज ही की डेट में विचाराधीन थे न्यायालय में, और आज ही डीओ मैडम की तरफ से तीनों रिप्लाई टेंडर किए गए हैं, और हम तीनों मामले कोर्ट आज डिसाइड कर रहा है कौन से के फेवर में। एक ऑडियो भी वायरल हो रही है जिसमें 4 दिन शेष हैं और 1 करोड़ रुपए चाहिए, कुछ इस तरीके की बात आ रही है, कुछ ऐसा है संज्ञान में? मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है जी। आपके खास मित्र ऑफर भी देते हैं? मेरे कौन से खास मित्र? जिनके कहने पे आप के सबसे ज्यादा काम हुए हैं, इस पर क्या कहोगे? क्योंकि पहले आप इप्सा के जो है लीगल एडवाइजर थे। हाँ, इंडियन प्राइवेट